बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रैशनल नंबर क्या है। ऑल द नंबर्स ऑफ द फ्रॉम p over q where p q are integers एंड q इज़ नॉट ज़ीरो और कॉल रैशनल नंबर। वो तमाम नंबर जिनको p बटे q में शक्ल में लिखा जाता है। q आर इंटीजर्स एंड p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर क्या है? तो इंटीजर्स 1 2 3 0 या -1 -2 -3 ये सारे जो नंबर है इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। और दूसरा क्या है, q इज़ नॉट ज़ीरो और कॉल्ड रैशनल नंबर। q ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो इसको रैशनल नंबर कहा जाता है। p बटा q मतलब फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 2 3 ओवर 2 इसके ये रैशनल नंबर इन्हें कहा जाता है। तो रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं आपको बता चलूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म 2 डिवाइडेड बाय अगर 2 ओवर 5 को या 2 डिवाइडेड बाय 5 को मैं सोल्व करूं तो 0.4 हमारे पास जवाब आया है कि 0.4 हमारे पास इसका जवाब आया है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर हों, जिस तरह 0.4 ये लिमिटेड नंबर है डेसिमल के बाद, तो इस तरह की जो रैशनल नंबर की जो टाइप है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। जिस तरह ये 3 डिवाइडेड बाई 8 है, 3 ओवर 8 पे डिवाइडेड करें तो 0.375 ये लिमिटेड नंबर है, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद नीचे हमारे पास दूसरी कौन सी है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 को 9 पे डिवाइडेड करें तो हमारे पास 0.222 नंबर जो है रिपीट अगेन एंड अगेन, ये रिपीट और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट हो रहे हैं 0.22 और मतलब सेम आ रहे हैं। जिस तरह नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो इस तरह की ये दूसरी रैशनल नंबर की एक टाइप है। अगर जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल 4 को 11 पे डिवाइडेड करें तो हमारे पास 0.3636 तो ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर की 2 टाइप थी। अभी हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। सादा लफ्ज़ों में अगर उसको कहें कि वो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर को p बटा q की शक्ल में नहीं लिखा जाता तो उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट और पाई भी इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7 ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर इसको कहा जाता है। अगर 22 डिवाइड बाई 7 को हम सॉल्व करें तो हमारे पास 3.1415 तो ये रेशनल नंबर की किसी टाइप में भी नहीं आता, तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर इसको कहा जाता है। जिस तरह 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो 1.41424 तो ये भी ना रिपीटिंग है, ना इसके अलावा कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर की एक टाइप, इर्रेशनल नंबर इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इर्रेशनल के हमारे पास 2 टाइप हैं। नीदर टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, नंबर चलती जाते हैं। उसके बाद नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि ये रिपीट नहीं होते। मतलब अगर पाई को ये 22 डिवाइडेड 7 करें तो हमारे पास ये पाई की ये वैल्यू आ जाती है 3.1415। तो नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट कोई भी लफ्ज़ दोबारा रिपीट नहीं हो, मतलब कोई ये रिपीट नहीं हो रहा है, लफ्ज़ तो चलो हो रहे लेकिन ये 1415 ये इस तरह नहीं आ रहा, या 141414 या 111 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग है। और उसके बाद नीदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, ये एक टाइप हो गया। और उसके बाद नॉन रिपीटिंग और ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 2 टाइप इर्रेशनल नंबर की होंगी। अब कोई भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे हम 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे, कोई भी मतलब दिया जाएगा, अगर इनमें से कोई भी जवाब आएगा तो वो
हमारे पास रेशनल नंबर होगा, या इनमें से कोई अगर इरेशनल होगा, तो अगर इनमें से कोई इन टाइप्स में से होगा तो इरेशनल नंबर होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग्स और इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये हमने शनाख्त करनी है कि कौन से नंबर हमारे पास रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 पे जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट। तो 3 स्क्वायर रूट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर्स हैं। जो स्क्वायर रूट होंगे या पाई है ये इरेशनल नंबर्स है। तो 3 स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 6 रेशनल नंबर है। 1 डिवाइडेड बाय 6 रेशनल नंबर क्यों है? अगर 1 को हम डिवाइडेड करें, फर्स्ट करें मैं आप कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करें, मैं मोबाइल से डिवाइडेड कर देता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 6 को ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। 1 डिवाइडेड बाय अगर 6 को मैं डिवाइडेड करूँ तो ये देखते हैं क्या जवाब आता है। 0.1616। ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो इसका ये मतलब है, ये देख रहे हैं ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये उसकी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कहा जाएगा इसको। उसके बाद चलते हैं तीसरी पे, पाई की जो वैल्यू है, पाई जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पे। 15 डिवाइडेड बाय 2। अगर 15 डिवाइडेड बाय 2 को हम डिवाइड करें तो कैलकुलेटर में या मोबाइल में आप डिवाइड करें तो 7.5 इसका आंसर आएगा। तो 7.5 आंसर आने के बावजूद तो ये आप समझ लें कि ये रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो गया है। 7 पॉइंट डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो गए तो रेशनल नंबर है। उसके बाद पार्ट 5 भी 7.25, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गए तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद 29 स्क्वायर रूट, 29 का स्क्वायर रूट है इरेशनल नंबर है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट वाले और पाई वाले इरेशनल नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया कि फॉलोइंग फ्रैक्शन है, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करें? 17 डिवाइडेड 25। तो ये जो नोमिनेटर होता है उसको हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। तो हमारा 17 है, 17 डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हम इसको ए बी 25 बड़ा है तो हम 0 डेसिमल ऊपर डालेंगे, 0 डेसिमल इधर और ये डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये डेसिमल आने के बाद आप इसके बाद जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हम 17 छोटा था तो हम इसके डेसिमल इधर एक ज़ीरो लगा दिया, तो ये हमारे पास 170 बन गया। तो 170 अगर 25 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 150 आ गया। 150 अभी इनमें से माइनस करेंगे, 170 को 150 से माइनस करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करें 2 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या है, उसके बाद हमने एक और ज़ीरो ऊपर लगा देंगे क्योंकि 20 25 से छोटा है। 20 जो नंबर है 25 से छोटा है, तो हम एक ज़ीरो ऊपर दोबारा लगा देंगे, इसको नीचे ले आएंगे। ज़ीरो को हम सेम इसी तरह नीचे लाएंगे तो हमारे पास ये 200 बन गया, 200 आ गया हमारे पास। तो 25 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास फ्रैक्शन थी वो 17 डिवाइडेड बाय 25 थी, तो हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में 0.68 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है 19 डिवाइडेड बाय 4। 19 को हम अंदर रखेंगे, 4 नोमिनेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, बाहर रखेंगे। 4 को अगर हम 19 या हम 4 को मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 19 बन जाए या उससे कम नंबर आ जाए, तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 9 को अगर 19 से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बाकी रह जाएगा।
तो 3 बाकी रहने से हम 3 छोटा हो जाएगा, 4 बड़ा हो गया, तो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसके ऊपर डेसिमल डाल देंगे। डेसिमल डालने के बाद तो ये इधर भी डेसिमल आ जाएगा, तो हमें आगे 0 लगा देंगे, तो ये 0 को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास 3 0 बन गया। तब ये दोबारा हम इसको 3 0 पे दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आ जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आ जाएगा। तो 3 0 में से अगर -2 8 करो तो हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये अब 2 अभी छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको एक 0 और लगा देते हैं। एक 0 और ऊपर लगाना, उस 0 को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास 2 0 बच गया। 2 0 जब नीचे आ गया तो हम इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 पे। पार्ट 6 थोड़ा सा लेंथी है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये अभी देखने 25 डिवाइडेड बाय 38, तो नोमिनेटर जो है वो उसको हम अंदर रखेंगे, 25 को हमने अंदर रख लिया और 38 बाहर रख दिया। अभी 25 छोटा है तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको 0 डेसिमल ऊपर डाल देंगे। 0 डेसिमल डालने के बाद इधर भी डेसिमल आ जाएगा और एक इधर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया 250। तो 250 जब बन गया तो उसको अभी 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 250 बने या उससे कम नंबर बने। तो हम 250 को 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 to 8 आ जाएगा। 2 to 8 अभी 250 को 2 to 8 माइनस करेंगे, ये माइनस की अलामत है, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। ये 0 को 8 माइनस नहीं होता, तो एक इधर से कैरी ले लेंगे, तो हमारे पास 10 बचेगा। 10 से 8 माइनस किया 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास 4 बच गए थे क्योंकि एक हमने कैरी ले लिया था। 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो हमारे पास 22 आ गया। 22 आ गया। उसके बाद हम एक 0 ऊपर और लगा देंगे क्योंकि 22 छोटा है, 0 को ऊपर लगा दे, 0 को नीचे ले आए, तो हमारे पास 2 to 0 आ गया। 2 to 0 आने के बाद तो हमारे पास 2 to 0 आ गया। 2 to 0 जब आ गया तो इसको अभी 38 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। 38 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 2 to 0 या उससे कम आ जाए, तो हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 190 आ जाएगा। तो 2 to 0 में से अगर 190 माइनस करें तो 30 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अगर 2 में से 9 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी इधर लेंगे, 12 में से 9 तो इधर 3 आ जाएगा, तो ये 30 आ गया। तो एक 0 ऊपर लगाने के 0 को फिर नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास 300 आ गया। 300 को अभी हमने 300 पूरा करना है या उससे कम लेके आना है, उससे कम बनाना है, तो अभी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 38 को 300 बन जाए या उससे कम नंबर आ जाए। तो हम 300 तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 266 आ जाएगा। अभी 300 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। अभी 0 में से 6 माइनस नहीं होता, तो ये इधर से एक कैरी ले लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा। तो 10 में 6 गए 4 आ गए, तो इधर 9 आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 आ गए, तो ये 2 इधर 2 बच गए, तो 2 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 4 बच गया। तो 3 4 अभी तक भी छोटा है, 38 बड़ा है, तो 0 ऊपर डाल देंगे और 0 को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास 340 आ गया। 340 अभी दोबारा हम 340 बनाना है या उससे कम बनाना है, तो 38 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 340 बने या उससे कम बने, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -304 आ जाएगा। माइनस तो ऐसा आएगा 304 हमारे पास आ जाएगा। 304 आने के बाद जब इसको 340 में से 304 माइनस करेंगे तो 36 आता है। ये 0 में से 4 माइनस नहीं होता, तो एक कैरी इधर ले लेंगे। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 36 आ गया। 36 फिर छोटा है, हम एक और 0 ऊपर डाल देंगे, उस 0 को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास 360 हो जाएगा। 360 होने के बाद तो ये हम दोबारा इसको 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 बने या उससे कम बने, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 342 आ जाएगा। तो 342 आने के बाद ये 360 में से -342 करेंगे तो 18 बच जाएगा। 18 बचने अभी ये हमारे पास ये आगे चलता जाएगा, ये अभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा 0.65789। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया है क्योंकि आगे मज़ीद सॉल्व होता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 6 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। इस सवाल में इन्होंने ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। 2/3 इज एन इरेशनल। तो वो कहते हैं कि 2/3 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी की शक्ल में नहीं लिखा जाता। अगर 2 को हम 3 पे डिवाइडेड करें, अभी देखते हैं, अगर आप कैलकुलेटर में 2 को 3 पे डिवाइड करें, मैं मोबाइल से डिवाइड कर लेता हूं, तो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.666। तो ये अभी रेशनल नंबर की टाइप है 0.66, रिपीटिंग, रिकरिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग हो रही है 0.66। तो ये हमारे पास इरेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर की टाइप में आ रहा है। 2/3 इरेशनल नंबर है। और उसके बाद पाई इज इन इरेशनल नंबर, तो ये हमारे पास ट्रू है। पाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर में आता है, तो ये सवाल ट्रू है। पाई एक इज रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू और उसका जो हम उसको 22/7 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.1415, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग है। तो ये वो इरेशनल नंबर की इरेशनल की टाइप बन जाती है, तो इसलिए ये पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाय 9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या हो जाती है, जब डेसिमल के बाद नंबर लिमिटेड नंबर हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। हम 1 डिवाइडेड 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास 0.1111, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। 1 डिवाइड बाय टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3 डिवाइडेड बाई 4 को हम डिवाइडेड करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा 0.75 इसका आंसर आता है, तो ये करेक्ट है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 की 3 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6 करेंगे। आज के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।